हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर देखे, 3 लेक्चर हो गए। पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, दूसरा पढ़ा हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, तीसरा हमने पढ़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है 16 से, वो एक साथ आपको ये तीनों अकाउंट बनाने, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, अगर आप उसमें देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एट ऑन 31 मार्च 2013। अब बस आपको पता क्या है, पॉइंट्स देखना, आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ जाएगी। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है उसके अंदर, कैपिटल। जितनी भी पॉइंट है कोई एक जगह आएगी, चाहे वो ट्रेडिंग में आएगा, चाहे वो पीएनएल में, चाहे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के बस। तो देखो सबसे पहले क्या दिया आपको, कैपिटल। कैपिटल लिखा ना, तो कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैपिटल? कहीं इसके फॉर्मेट में कैपिटल था? प्रॉफिट लॉस में कहीं कैपिटल था? कहाँ था कैपिटल? था बैलेंस शीट में। ये आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अभी पढ़ के नहीं आए हो तो घर से पढ़ के आओ, तीनों का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कहाँ जाएगा। कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स बैलेंस शीट में आते हैं। ट्रेडिंग में जो कुछ चीजें थी और बाकी खर्चे और इनकम पीएनएल में आते हैं, और ये आपको याद हो रहना चाहिए। अगला देखो क्या है, उसके बाद देखो मशीन लिखा है। तो मशीन क्या होता है आपके लिए? एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट में आएगा। तो एसेट साइड में आ गया मशीनरी। और यही करना भी इस चैप्टर में आगे जितने भी क्वेश्चन हमें करने हैं। उसके बाद देखो अगला है सेल्स। तो सेल्स आपको याद होगा, ट्रेडिंग के फॉर्मेट में सेल्स था इस साइड, तो यहां आ गया आपका सेल्स। तो सेल्स है आपका 9,20,000 रुपये। अंदर मैंने इसलिए कि हो सकता है रिटर्न हो तो माइनस करेंगे। उसके बाद देखो अगला है परचेज। तो परचेज भी आपके ट्रेडिंग के फॉर्मेट में ही था ना। तो परचेज है आपका 5,00,000 रुपीज। उसके बाद देखो लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? कोई परेशानी नहीं? 10,000 यहां तक ठीक है। उसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको याद होगा, ट्रेडिंग के फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक भी आता था। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको? 1,00,000 रुपीज। उसके बाद देखो ड्राइंग है। तो ड्राइंग आपको याद है कहाँ लिखते थे हम? ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे ड्राइंग। 40,000 की ड्राइंग माइनस हो गई। यहां तक क्लियर है? उसके बाद है आपका वेजेस। तो वेजेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा टू वेजेस। तो वेजेस कितना है आपका? 1,00,000 रुपीज। उसके बाद है आपका कैरिज इनवर्ड। तो आपको याद होगा कैरिज इनवर्ड भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 5,000 आ गया। उसके बाद देखो अगली साइड में देखो सैलरी दी है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी कितनी है? 60,000। उसके बाद देखो अगला आपका जनरल एक्सपेंस। तो ये भी खर्चा है। तो जनरल जो भी खर्चे दिख रहे हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आते, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं आपके। उसके बाद है रेंट। तो रेंट भी खर्चा आपका, रेंट आपका 50,000। उसके बाद है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस कर देंगे, तो परचेज रिटर्न आपका 5,000 रुपए का। उसके बाद है डेटर। तो डेटर आपका क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स में आ जाएगा डेटर। तो डेटर है आपका 3,00,000 रुपए का। उसके बाद है कैश। कैश भी आपका एसेट्स होता है, तो कैश आपका 40,000। बैलेंस शीट में हम 2 बाई नहीं लिखते, भी ध्यान रखना, आप नोटिस करना। लास्ट क्लास ऐसे मैंने बताया था। फिर भी कैरीज आउटवर्ड। तो कैरीज के अगर जब आगे आउटवर्ड लग जाए तो आउटवर्ड होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 20,000 रुपये। उसके बाद है देखो आपके एडवर्टाइजमेंट। तो ये भी खर्चा है, एडवर्टाइजिंग हो गया 20,000 रुपये। और उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटीज में आ गया क्रेडिटर आपका 50,000 रुपये। और देखो सबसे नीचे ना अलग से ही दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक। देखो सबसे नीचे दिया ना अलग से क्लोजिंग स्टॉक, दिख रहा है? सबसे नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक इज 2,00,000 रुपीज। तो देखो एक बात ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें जितनी भी चीजें इसमें थी सब किसी एक अकाउंट में आ रही थी, या तो वो ट्रेडिंग में आ रही थी, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था, या फिर बैलेंस शीट में आ रहा था। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। एक तो आपको याद होगा ट्रेडिंग के फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, कितना वैल्यू है बताना जरा? हाँ, 2,00,000 रुपए। एक तो ट्रेडिंग के फॉर्मेट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, और अगर आप साल के एंड की बैलेंस शीट बना रहे हो तो एंड पे क्लोजिंग स्टॉक भी तो एसेट्स होगा ना। तो बस एक इकलौता क्लोजिंग स्टॉक ही है जो दो जगह जाएगा, बाकी सारी चीजें किसी एक जगह जाएगी, चाहे तो वो ट्रेडिंग में जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या फिर बैलेंस शीट में जाएगी।
ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाती है। वो आपको क्वेश्चन करने से होंगे, आप फॉर्मेट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो करना पड़ेगा पहले। समझ में आ गई बात क्या करना है? अब एक खुद समझो, देखो क्या मैं सबसे पहले बैलेंस शीट का टोटल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। देखो नेट प्रॉफिट के अंदर लॉस गायब है। क्या पीएनएल का कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस गायब है, यानी लिंक है एक दूसरे से। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का ही टोटल करना पड़ेगा। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलेगा जो कि आप पीएनएल में भेजोगे, फिर उसका टोटल करोगे, वहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा, वो बैलेंस शीट में भेजोगे। तो इसकी देखो टोटलिंग अगर मैं करूं, समझ आ रही बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? अच्छी बात है। अभी क्योंकि अब है ना आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको बस एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप करोगे। जो भी डाउट होगा मुझसे पूछोगे, हाँ सर ये वैल्यू मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ जाएगी, क्योंकि दिक्कत अब बस ये आ रही है कि हाँ ये चीज़ कहाँ जाएगी। 11,10,000 माइनस 1,00,000 रुपीज़ माइनस 4,95,000 माइनस 1,00,000 माइनस 5,000, 4,10,000 रुपये आया ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। मैं थोड़ा ब्लैक पेन इस अलग चेंज कर दो, 4,10,000 कलर चेंज कर दिया। ये आपकी इस साइड बचा, तो इस साइड क्या निकलता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहला अकाउंट बन गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस अकाउंट के इस तरफ आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां ट्रांसफर करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमने क्या किया? ट्रेडिंग का टोटल किया, ट्रेडिंग से निकला ग्रॉस प्रॉफिट, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अगर लॉस निकलता तो आप यहां ट्रांसफर करते। अब इसकी टोटलिंग करेंगे, 4,10,000 माइनस 60,000 20,000 50,000 20 20 40, तो ये बच गया यहाँ पे 2,40,000 रुपये। इस साइड बचा, तो इस साइड क्या निकलता आपका? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट। लॉस होता तो माइनस करते। अब देखो यहाँ से आपको पता चला कि आपने सही कराया गलत। देखो बुक में जब करोगे तब तो हर एक स्टेप पे आंसर दिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसका आंसर चेक कर सकते हो, देखो सारे आंसर दिए होंगे। लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रही है तो आपने सही करा, वरना गलत। देखो ये दोनों साइड इक्वल आएगी, 5,60, तो इधर का आ रहा है 6,10,000 रुपये, इधर का भी इतना ही आना चाहिए। देखो इधर का भी आ रहा है 6,10,000 रुपये, हो गए दोनों साइड मैच। तो जब एग्जाम की बात करेंगे हम, तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो आपका क्वेश्चन सही। आपने देखोगे कॉमर्स के मेम की बैलेंस शीट मैच करना बहुत मुश्किल काम है, पर मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो अगर एग्जाम की अगर हम बात करें तो अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई तो आपका सही है। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके हर एक के आंसर दिए होंगे, ट्रेडिंग का आंसर दिया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, आप वहीं चेक कर लेना, गलती होगी तो फिर मुझसे चेक करा लेना, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको। जो ऑनलाइन बच्चों आप लोग इसका फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। और भी हम इसके ऐसे क्वेश्चन कुछ करेंगे, आप लोग करो अब क्वेश्चन के स्टार्ट। ये रह गया इसमें, अब क्वेश्चन करने जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।